नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे दुर्ग की, जहां पानी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। आगे बात होगी खैरागढ़ की, जहां सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दुर्ग में पानी की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान अनशन पर बैठे व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ रही है। प्रशासन की ओर से धरना स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर अंजोरा ढाबा गांव में विगत कई वर्षों से पानी की समस्या से वहां के रहवासी जूझ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। घटते जल स्तर के कारण वहां स्थित कई बोरवेल और तालाब सूख गए हैं, जिसके कारण पानी की काफी समस्या हो गई है। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने 10 दिन पहले जनदर्शन में इस समस्या की शिकायत की थी और उन्होंने लिखित आवेदन दिया था कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन 27 अप्रैल तक समस्या का समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और वो अंजोरा चौक मुख्य मार्ग पर पंडाल लगाकर भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे अंजोरा के ग्रामवासी धर्मेश देशमुख ने बताया कि आज जिला पंचायत सीईओ पहुंचे थे, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल तक समस्या का समाधान हो जाएगा। कल अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अंजोरा ढाबा वासी अपनी समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हैंडपंप बहुत सारे खुदाई हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है गांव में। एक मोटर पंप है, 3 HP का है। प्रेशर उसका मतलब उसका फोर्स आधा है, वो लगभग 2 HP का, 1.5-2 HP का उसका फोर्स है और 12 घंटे करीब चलता है। उसी एक मोटर पंप में पूरा गांव पानी पीता है। गांव में पानी टंकी है, लेकिन उस पानी टंकी को भरने के लिए आज 7 साल 8 साल हो गए। उस पानी टंकी को भरने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई प्रशासन के द्वारा। पिछले बार बोला गया था कि DMF से नदी से गर्मी के दिनों में पानी लाने के लिए तत्कालीन वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी 3 महीने के लिए करके। तो गांव वालों ने श्रमदान से जो है गड्ढा भी खोदा था आधा किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर का, किंतु दूर दूर तक के उस बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि एक मोटर पंप है, मात्र पेयजल की आपूर्ति बहुत मुश्किल से हो पाती है। वो भी एक गरीब आदमी है, 200-300 रुपये रोजी कमाने वाला गांव का आदमी है। वो दिन भर अगर लाइन लगा के पानी भरेगा तो घर वालों को खिलाएगा क्या? ये वाली समस्याएं गांव में लगभग हर दूसरे घर में उत्पन्न हो गई है। मैं भी गाँव वाला हूँ, मैं वहाँ मतलब मतदाता वहीं का हूँ, निवासी वहीं का हूँ, हालांकि दुर्ग शहर में रहता हूँ, लेकिन वहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। इसलिए गांव वालों के साथ समर्थन में हमारे गांव वालों का सिर्फ यही कहना है कि जब कोई जैसे नवोदय विद्यालय है, वहाँ कोटनी नदी से पाइप से पानी गया, परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है। कोटनी नदी से एक प्राइवेट फार्म हाउस में पानी जाता है 2-3 में। कोटनी नदी से पाइप बिछा के कई जगह पानी दिया जा रहा है, अलग अलग गांव में अलग अलग योजना के तहत। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था कोटनी से 3-4 महीने के लिए एक सबमर्सिबल वहां पे डाल के पाइप बिछा के 1 दिन का काम है, वो अगर करके पानी उपलब्ध कराया जा सके तो पानी जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, गांव वाले उसको उपयोगिता के अनुसार उसको ढाल के जो है उपयोग कर लेंगे। एक वो हो जाएगा, मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो जाएगा, जिससे कि गर्मी का जो भीषण गर्मी है वो निकल जाए। गांव में गर्मियों के दिन में ही शादी और अन्य प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए जो है गांव में लोग जो है कार्यक्रम करने से डर रहे हैं। और तो और गांव में कितना भी बड़ा आदमी हो, जो आदमी अभी भूख हड़ताल कर रहा है, 40 एकड़ का मालिक है, वो कम से कम 20 खेप पानी 4 डब्बा लेकर साइकिल में जाता है और 20 खेप पानी भरता है। उस जैसे आदमी की यह स्थिति है, तो इसलिए गरीब घर अगर गांव में है उसको लड़की नहीं देते लोग। हमारे गांव में आबादी है जिसको मुख्य कौन है? लगभग 2000 की आबादी है और जनप्रतिनिधियों की हमेशा नियत रही है करने की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी उनको गुमराह करके जो है मामले को मैनिपुलेट करके आज तक के वहाँ पे कोई भी जो है उचित व्यवस्था नहीं बनाई। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी नौकरी का सपना संजोए 5 लोगों को 2 ठगों ने ऐसा फांस लिया कि न केवल उनका सपना चकनाचूर हो गया, बल्कि उनकी सालों की कमाई भी ठगों की जेब में चली गई। जी हां, ये मामला सामने आया है खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र से, जहां पकड़े गए 2 आरोपियों ने शिक्षक, चपरासी और लेबर इंस्पेक्टर जैसे पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से कुल 37,67,900 की ठगी की। ये मामला तब शुरू हुआ जब पांडा तराई निवासी संतोष देवांगन को विशेषर ध्रुव नाम के व्यक्ति ने सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच दिया। उसने लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए 20 लाख, शिक्षक के पद के लिए 15 लाख और चपरासी के लिए 8 लाख की मांग की।
संतोष देवांगन और उसके रिश्तेदार उसकी बातों में आ गए और विशेषर को कुल 37,67,900 रुपए दे दिए। जब समय बीतने के बाद भी किसी को नौकरी नहीं लगी और टाल मटोल होने लगी तो संदेह गहराया। संतोष ने जब पैसा वापस मांगा तो आरोपी विशेषर ने उसे 2 चेक थमा दिए, एक 10 लाख का और दूसरा 3.5 लाख का। इसी तरह भुवनेश देवांगन ने भी 2 लाख का एक चेक दिया, लेकिन ये चेक भी केवल धोखे का हिस्सा निकले। आपको बताते चले कि रकम वापस नहीं मिली और ना ही कोई नियुक्ति पत्र आया। आखिरकार 27 अप्रैल 2025 को संतोष देवांगन ने गंडई थाने में पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने थाना गंडई पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की। कार्रवाई करते हुए टीम ने रायपुर और बलौदा बाजार से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह निवासी संतोष देवांगन के द्वारा शिकायत किया गया था कि विशेषर ध्रुव निवासी बलौदा बाजार और भुवनेश देवांगन निवासी रायपुर के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर इनसे 38 लाख रुपए की ठगी की गई है। जांच में ये ज्ञात हुआ कि संतोष देवांगन और उसके रिश्तेदार त्रिलोक देवांगन, विद्या देवांगन, संजू देवांगन और विवेक देवांगन, इन पांचों की नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग पदों पर लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक और चपरासी के पदों पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 38 लाख रुपए दिए गए थे। नौकरी नहीं लगने पर पैसे वापस मांगने पर इन्होंने चेक भी दिया था, जो कि अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण बाउंस हुआ। और इस प्रकरण में गंडई थाने में 420 और 34 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी जांच में यह भी पता चला कि भुवनेश देवांगन के विरुद्ध बीजापुर में भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध है। इस प्रकार इस प्रकरण में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।